नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसने देश हो या हरियाणा प्रदेश आज तक सबसे ज्यादा राज किया, लेकिन अब उस पार्टी की हरियाणा में क्या हालात है उसकी पोल खुद पार्टी के ही पदाधिकारी खोल रहे हैं। पार्टी की जिला प्रधान ने एक ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पर जो उनकी प्रोफाइल है उस पर डाली, जिसने कांग्रेस की हकीकत सबको बता दिया कि हरियाणा में कांग्रेस किस ढंग से काम कर रही है। वो कांग्रेस जिसने हरियाणा प्रदेश में वर्षों तक राज किया, लेकिन अब पिछली 3 लगातार योजनाओं से पार्टी चुनाव हार रही है। 2024 में तो भयंकर आंधी का दावा जो कांग्रेसी कर रहे थे, वो आंधी 37 पर आकर के अटक गई। एक पोस्ट डाली है, पहले मैं आपको वो पढ़ करके सुनाता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हकीकत क्या है। कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश में 33 जिला प्रधान बनाए हुए हैं, जिनमें शहरी और ग्रामीण। जिनमें इकलौती महिला जिनको जिला प्रधान बनाया गया वो है सिरसा जिले से संतोष बेनीवाल। संतोष बेनीवाल जो दरबा गांव की सरपंच भी हैं। संतोष बेनीवाल की जो सोशल मीडिया पर फेसबुक जो प्रोफाइल है उस पर उन्होंने एक पोस्ट डाली, जिसमें लिखा हुआ है, कार्यकारिणी के अभाव में हरियाणा की एक मात्री, ये मात्री की बजाय मात्र होना चाहिए, महिला जिला अध्यक्ष सिरसा अकेले ही संगठन की जिम्मेदारी निभा रही हैं। पार्टी के विधायक बनाए रखते हैं प्रोग्रामों से दूरी। अकेली जिला अध्यक्ष ने पार्टी के आदेश की पालना करते हुए डीसी को दिया ज्ञापन। बाकायदा इसमें मैडम का फोटो है जो वो ज्ञापन दे रही हैं, और जो डिप्टी कमिश्नर का कार्यालय है उसका ये फोटो है जो वायरल है। हालांकि इसमें जो पोस्ट लिख रखी है इसमें बहुत सी गलतियां भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इस पोस्ट का डालने के बाद जो असर दिखा, जो इस पर कमेंट भी बहुत लोगों के आए हुए हैं, वो हकीकत बता रहा है। और ना केवल बड़ी सूझबूझ से पोस्ट डाली गई है, इस पोस्ट में टैग किया गया है बाकायदा बीके हरिप्रसाद जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के जो है प्रभारी हैं, केसी वेणुगोपाल जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, पार्टी के संगठन का काम वो देख रहे हैं। इसमें राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उनको टैग किया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को इसमें टैग किया गया है जो पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद हैं, और हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को इसमें टैग किया गया है। हालांकि इसमें जो सिरसा की सांसद हैं और कहीं ना कहीं माना जाता है कि संतोष बेनीवाल उन्हीं के खेमे से हैं, उनको इसमें टैग नहीं किया गया है। ना इसमें नेता प्रतिपक्ष हरियाणा के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टैग किया गया है। लेकिन इस पोस्ट में, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कार्यकारिणी के अभाव में एकमात्र जो महिला जिला अध्यक्ष हैं पूरी कांग्रेस में हरियाणा में, वो संगठन की जिम्मेदारी निभा रही हैं, और पार्टी के विधायक दूरी बनाए हुए हैं प्रोग्रामों से। 5 विधानसभा सीटें हैं सिरसा में, जिनमें प्रॉपर सिरसा शहर है, एलनाबाद है, डबवाड़ी है, कालावाड़ी है और रानिया है। 5 में से 3 जगह कांग्रेस के विधायक हैं। सिरसा से गोकुल सेतिया है, कालावाड़ी से शीशपाल केहरवाड़ा हैं, और एलनाबाद से तो इन्हीं संतोष बेनीवाल के जेठ भरत सिंह बेनीवाल विधायक हैं। तीनों विधायकों की दूरी अपने आप में दर्शा रही है कि कांग्रेस हार क्यों रही है। बार बार लगातार इस बात की चर्चा हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में है कि तीसरी हार के बाद भी कांग्रेसी नहीं समझ रहे, अब भी एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगे हुए हैं। उनको टक्कर तो लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से जो आज सत्ता में है, लगातार तीसरी योजना से सत्ता में है, और वो आपस में ही एक दूसरे से जो है अपना कंपटीशन मान रहे हैं। राहुल गांधी ने जो संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम चलाया, उसके तहत हरियाणा प्रदेश में वो आए, स्पष्ट उन्होंने दिशा निर्देश दिए, जिला प्रधानों को पावर देने की बात कही, जिला प्रधान बनाए, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी ने बनाया। बहुत से जिलों में कार्यकारिणी भी बनी। हालांकि कुछ एक जिले अब भी ऐसे हैं जहां कार्यकारिणी कांग्रेस नहीं बना पाई, प्रदेश की कार्यकारिणी कांग्रेस नहीं बना पाई। इतने बुरे हालातों में कांग्रेस है हरियाणा प्रदेश में, ऐसी टांग खिंचाई आपस में चल रही है कि अब तक प्रदेश कार्यकारिणी तक नहीं बन पाई है। और यहां तक भी ये तो केवल जिला प्रधान हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष भी आए कांग्रेस का, तो भी कई विधायक ऐसे हैं जो उनके कार्यक्रमों में नहीं आते।
ये हालात है कांग्रेस पार्टी की। ऑफिशियल टूर प्रोग्राम जब प्रदेश अध्यक्ष का जारी हो तब भी विधायक उनके साथ नहीं दिखते, कैसे कांग्रेस का सुधार होगा? संतोष बेनीवाल ने अपना जो दर्द है वो सोशल मीडिया पर बयां कर दिया। हालांकि अब इस जो उनकी ये प्रोफाइल है उसको खुद संतोष बेनीवाल चला रही हैं या उन्होंने कोई चलाने वाला इसके लिए रख रखा है, कोई उनका असिस्टेंट इसको चला रहा है, यह बात हम नहीं कह सकते। लेकिन संतोष बेनीवाल की जो राजनीतिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां वो इस प्रोफाइल पर लगातार अपडेट होती रहती हैं। उनके आए दिन के जो कार्यक्रम हैं वो इस प्रोफाइल पर लगातार अपडेट होते हैं। इसका मतलब ये बाकायदा जो है उन्होंने बड़ी सोच समझ करके पोस्ट लिखी है। जो प्रोफाइल है उस पर भी उन्होंने लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिरसा, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सरपंच एसोसिएशन सरपंच दड़बा। इसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, कांग्रेस की पूरी पोल पट्टी खोल करके रख दी। ना केवल कांग्रेस की बल्कि विधायकों की भी हकीकत बताने का काम कर दिया कि ये है कांग्रेस के विधायकों की हकीकत। इस बार इतनी आंधी में जब 37 जीते हैं तो भविष्य में क्या होगा? और विधायक अगर कोई एक बार बन गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो अगली बार भी बनेगा। भरत सिंह बेनीवाल उसका उदाहरण है, टिकट तक कट गई थी। खुद संतोष बेनीवाल भी ऐलनाबाद से चुनाव की तैयारियों में थी, वो भी कांग्रेस की टिकट मांग रही थी। और अब एक ही घर में यानी जेठ विधायक है और बहू जो है वो जिला प्रधान है, उसके बावजूद आप देखिए दोनों एक पार्टी में और फिर भी मंच साझा नहीं कर रहे, कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर रहे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को राहुल गांधी को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेने की जरूरत है। एक तरफ तो वो कुरुक्षेत्र के प्रशिक्षण शिविर में कह करके गए कि जिला प्रधानों को ताकत मिली है, आप पूरे एक्टिव होकर के काम करो, और दूसरी तरफ हालात ये है कि विधायक नहीं आ रहे पार्टी के अधिकृत कार्यक्रमों में। यह अकेले सिरसा की बात नहीं है, हिसार में भी यही हालात है। प्रदेश के कई अन्य जिलों में इसी तरह के हालात हैं जहां विधायक जिला प्रधानों को नहीं सपोर्ट कर रहे या पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दी थी कई जगह वो सपोर्ट नहीं कर रहे। पार्टी को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेने की जरूरत है। और आखिर वो अनुशासन समिति है कहां है प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के वो लंबे चौड़े दावे जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है? तो ये स्पष्ट तौर पर पार्टी की जिला प्रधान ने स्पष्ट कर दिया कि ये है कांग्रेस की हकीकत। आप दर्शक क्या मानते हैं? आपकी नजर में कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य आप कैसे देखते हैं? सिरसा की जिला प्रधान कांग्रेस की संतोष बेनीवाल की जो ये पोस्ट है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सिरसा के तीनों विधायकों शिषपाल केहरवाड़ा, भरत सिंह बेनीवाल और गोकुल सेठिया के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? और 2 सीटें रानिया और डबवाड़ी, वहां में कौन ऐसा मजबूत चेहरा हो जो जीत सके? और आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि अगली बार यहां से कौन वो चेहरा हो कांग्रेस का जो यहां कांग्रेस को जिता सके। हम पूरे हरियाणा प्रदेश की हर राजनीतिक गतिविधि से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।